आज हम स्वामी आत्मानंद के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। स्वामी आत्मानंद जो थे वे रामकृष्ण मिशन के एक संत थे, जो कि एक समाज सुधारक और एक शिक्षाविद थे। स्वामी आत्मानंद का जो बचपन का नाम था वह था तुलेंद्र वर्मा, और जिनका जन्म 6 अक्टूबर 1929 को रायपुर जिले के बड़बंदा गांव में हुआ था। और उनके पिता का नाम था धनीराम वर्मा, जो कि एक स्कूल शिक्षक थे, और उनकी माता का नाम था भाग्यवती देवी, जो कि एक गृहिणी थी। धनीराम जी एक शिक्षक के साथ साथ वह वर्धा में स्थित जो प्रशिक्षण केंद्र था वहाँ भी वह सम्मिलित थे, वहाँ अपना नामांकन कराकर रखा हुआ था, और साथ ही अपने परिवार के साथ ही वह वहाँ से स्थानांतरित हो गए। और वे अक्सर गांधी जी के सेवाग्राम आश्रम में आते जाते रहते थे। और स्वामी आत्मानंद जी का जो मुख्य कार्य रहा वह था छत्तीसगढ़ में उन्होंने रामकृष्ण मिशन के तहत आश्रम का निर्माण किया, जो कि मुख्य रूप से अबूझमाड़ के जो लोग थे, छत्तीसगढ़ के जो अबूझमाड़ इलाकों के जो अनुसूचित जनजाति के लोग थे, वहाँ उनके विकास के लिए यह आश्रम का जो निर्माण है वह किया गया है। और इसका मुख्य कारण यह था कि जो सरकार द्वारा या शासन की जो योजना है उसका लाभ जो है वो अबूझमाड़ के लोगों तक नहीं पहुंच पाता था। इस कारण स्वामी आत्मानंद ने नारायणपुर में स्थित जो रामकृष्ण मिशन के तहत उन्होंने आश्रम का निर्माण करवाया था, जहां पे आश्रम और विद्यालय बनाया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित है। और साथ ही स्वामी आत्मानंद जी के एक शिक्षाविद होने के कारण ही यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार करते हुए स्कूल की पढ़ाई लिखाई में गुणवत्ता लाने के लिए ही प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी माध्यम में स्वामी आत्मानंद स्कूल की शुरुआत की गई है। साथ ही यहाँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के साथ ही यहाँ पे गुणवत्ता लाने के लिए डिजिटल माध्यमों का भी सहारा लिया जा रहा है, जिससे प्रतिभावान विद्यार्थियों का विकास हो सके। और इसी आधार पर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना 1 नवंबर 2020 को छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा राज्य दिवस के अवसर को चिन्हित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, जिसका नाम स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना 2020 रखा गया। अब जान लेते हैं स्वामी आत्मानंद जी के बचपन की बातें। तो स्वामी आत्मानंद जब 4 साल के थे तब वो वर्धा आश्रम में महात्मा गांधी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम को हारमोनियम पर गाकर सुनाते थे। वह बहुत ही कुशाग्र थे और गणित विषय में उन्होंने नागपुर से स्नातकोत्तर की परीक्षा भी पूर्ण की थी, जिनके लिए उन्हें स्वर्ण पदक से विभूषित किया गया था। साथ ही हमने यह जो पिक्चर है या जो इमेज है इसे हमने कई बार देखा होगा, लेकिन हमें यह अनुमान नहीं था कि जो गांधी जी का जो छड़ी लेकर जो बालक उनके साथ है वह ही स्वामी आत्मानंद है। आत्मानंद जी महात्मा गांधी से बहुत ही प्रेरित थे और वे अक्सर महात्मा गांधी जी की छड़ी एक सिरा पकड़े हुए चलते रहते थे। और इनका बचपन का नाम तुलेंद्र वर्मा था, साथ ही इन्हें रामेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। रामेश्वर जो नाम है वह स्वामी आत्मानंद का ही एक नाम है, जो बाद में सम्मानित संत स्वामी आत्मानंद जी बने। और इन्होंने छत्तीसगढ़ में मानवता की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया और निस्वार्थ भाव से अपना जीवन आदिवासी लोगों को समर्पित कर दिया। उन्होंने युवा मन में ज्ञान की ज्योति जलाकर उन्हें करुणा के बारे में सिखाया और समाज की सेवा के बारे में दिखाया। और जिसका एक उदाहरण है नारायणपुर में स्थापित जो रामकृष्ण मिशन के तहत जो आश्रम बना हुआ है, जहाँ पे लोगों के जो आदिवासी लोगों को निस्वार्थ भावना से वहाँ पे
उनके लिए उनकी सेवा की जाती है, उन्हें सभी सुख सुविधाएं दी जाती हैं। अब जानते हैं उनकी युवा अवस्था के बारे में। यह बात है सन 1942 की। 1942 की है, जब तुलेंद्र वर्मा जो थे वे 13 साल के थे। तब उन्होंने एक दिन अपने मित्र के यहाँ स्वामी विवेकानंद की टंगी फोटो देखी, जिसके नीचे एक उद्घोष लिखा था, जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। इस लाइन और उस तस्वीर ने तुलेंद्र के जीवन में गहरा असर डाला और आगे चलकर वह स्वामी आत्मानंद कहलाए। यह जो पॉइंट था या यह जो उद्घोष था, यह तुलेंद्र वर्मा के मन मस्तिष्क पर ऐसा असर किया या ऐसा छाप छोड़ा कि वे स्वामी आत्मानंद बन गए। इसके पीछे भी बहुत सारी, जब वे 1943 में जब उनके पिता वर्धा से वापस लौट कर आए, तब उन्होंने रायपुर में श्री राम स्टोर नामक दुकान चलाने लगे। इसके बाद जो तुलेंद्र थे, उन्होंने रायपुर के सेंट पॉल स्कूल से हाई स्कूल की परीक्षा में अव्वल किए और आगे पढ़ाई की और नागपुर के साइंस कॉलेज में दाखिला लिया और वे रामकृष्ण आश्रम में रहने लगे और अपनी पढ़ाई पूरी की। आश्रम में रहते हुए स्वामी विवेकानंद दर्शन से काफ़ी प्रभावित हुए और वे प्रतिदिन आश्रम की आरती और अन्य कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे। गांधी जी से वे पहले ही बचपन से ही उनके उद्देश्यों, उनके जो उद्देश्य थे, उनकी जो विचारधारा थी, उनसे वे पहले से ही प्रभावित थे बचपन में। जब वे युवा अवस्था में आए तो वे विवेकानंद से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और वे रामकृष्ण आश्रम में रहते हुए वे हर कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। स्वामी आत्मानंद ने जब नंद की जो पढ़ाई की बात देखें तो वे जब एमएससी गणित की परीक्षा में प्रथम श्रेणी पास किया और फिर दोस्तों के सलाह पर वे आईएएस की परीक्षा में भी बैठे और वे प्रथम 10 में अपना स्थान बनाया। मगर उनके मन में जो मानव सेवा और वैराग्य की जो भावना थी, वह इतनी दृढ़ थी कि उन्होंने आईएएस की मुख्य जो परीक्षा थी उसमें वे सम्मिलित नहीं हुए और उन्होंने अपना दूसरा ही रास्ता बना लिया और वे बाद में रामकृष्ण मिशन से जुड़े और 1957 में उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर स्वामी शंकरानंद ने उन्हें ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी और नाम दिया स्वामी तेज चैतन्य। जब वे स्वामी तेज चैतन्य का नाम धारण किए, तब उन्होंने हिमालय स्वर्गाश्रम में 1 साल कठोर साधना किया और फिर वे रायपुर आ गए और फिर उन्होंने स्वामी भास्करानंद से संस्कार की शिक्षा ली और यहीं से उन्हें नया नाम मिला स्वामी आत्मानंद। अब वे समाज सेवा के कार्य में समर्पित हो चुके थे और उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य यह किया कि उनके पास मंदिर निर्माण के लिए जो भी पैसा था, उन्होंने ज़रूरतमंद लोगों को बांट दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ आए बांग्लादेश के शरणार्थियों को भोजन दिया, आश्रय दिया और शिक्षा प्रदान करने के लिए बहुत दृढ़ कार्य किए, बहुत मेहनत का कार्य किया और सरकार के विशेष अनुरोध पर उन्होंने नारायणपुर के आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा के स्कूल का उद्घाटन किया और वहाँ युवा सशक्तिकरण और नैतिक शिक्षा की दिशा में अपनी गतिशील कार्य के लिए छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय हो गए और इस कार्य के लिए उन्हें और भी ज़्यादा प्रेरित किया इंदिरा गांधी ने उन्हें अनुरोध किया कि स्वामी आत्मानंद को की आश्रम और विद्यालय का निर्माण करें। स्वामी आत्मानंद ने रायपुर में आश्रम खोला और उसी वक्त वहाँ पे अकाल पड़ा। तब स्वामी जी ने आश्रम के लिए जमा किए गए सारे पैसों को अकाल पीड़ितों की सेवा के लिए खर्च कर दिया और उन्होंने जगह जगह पर आश्रम खोला, जो कि इंदौर में, भिलाई में, अमरकंटक में, ऐसे स्थानों पर उन्होंने बहुत सारे आश्रम खोले और उसी समय उनकी मुलाकात हुई थी इंदिरा गांधी से और इंदिरा गांधी जो हैं वो स्वामी आत्मानंद के काम से इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई कि उन्होंने उन्हें अनुरोध किया कि आप और भी ज़्यादा आश्रम और विद्यालय का निर्माण करें। अब जानते हैं कि तुलेंद्र से चैतन्य तक का सफ़र कैसा था।
तो वर्ष 1957 में रामकृष्ण मिशन के तात्कालिक मुख्य स्वामी शंकरानंद तुलेंद्र की बहुमुखी प्रतिभा और मानवता के प्रति निस्वार्थ प्रेम से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने तुलेंद्र का नाम रखा चैतन्य, और यहीं से उनका नाम पड़ा चैतन्य। और उन्होंने ब्रह्मचर्य की शपथ दिलाई और फिर चैतन्य ने 1 वर्ष तक कठिन तपस्या किया हिमालय में जाकर, और फिर वे वापस रायपुर आ गए और उन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए और बहुत सारे आश्रमों का निर्माण किया, और उन्होंने बेलूर मठ आश्रम का भी निर्माण किया। फिर चैतन्य से स्वामी आत्मानंद, रायपुर का सुंदर स्वामी विवेकानंद आश्रम जो आज हम देख रहे हैं वह स्वामी तेज चैतन्य की ही कड़ी मेहनत का परिणाम है, और तेज चैतन्य के नाम से स्वामी आत्मानंद ही प्रसिद्ध थे। सन 1877 से 1979 को स्वामी विवेकानंद जो थे वे रायपुर में थे। उनके इस आगमन को यादगार बनाने के लिए रायपुर में स्वामी आत्मानंद के प्रयासों से अप्रैल 1962 में रामकृष्ण आश्रम की स्थापना हुई थी, और उसी समय 27 अगस्त 1989 को भोपाल से रायपुर लौटते समय सड़क हादसे से स्वामी आत्मानंद की मृत्यु हो गई। वे छत्तीसगढ़ में जन्मे ऐसे संत थे जिनके विचारों और उनके जो कार्य थे वे आज भी अविस्मरणीय हैं, जिसके नाम पर छत्तीसगढ़ जो सरकार ने पूरे प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की एक श्रृंखला खोल दी, जिसे हम स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के ये महत्वपूर्ण योजना जो है वो जोरों शोरों से चल रहे हैं, और ये स्वामी आत्मानंद जो हैं जिनके नाम पर सरकार इतनी बड़ी योजना को अंजाम दे रही है। हम सभी जानते हैं कि जो अब स्वामी आत्मानंद जो थे वे एक रामकृष्ण मिशन के एक संत थे जिन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को समान अवसर प्रदान करने हेतु वर्तमान में जो 171 स्कूल शुरू किए जा रहे हैं, जिनका मूल जो कारण है वह है स्वामी आत्मानंद, क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ के आदिवासी और जो अबूझमाड़ इलाकों के जो बच्चे हैं उनके विकास के लिए अथक प्रयास किए, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे आश्रमों का निर्माण किया जिसके माध्यम से उन्हें उचित जो सुविधाएं हैं, उचित योजनाएं हैं उन्हें हक मिल सके और वे भी आगे बढ़ सके। स्वामी आत्मानंद ने बहुत सारे ऐसे आश्रमों का निर्माण किया, जिसमें से मुख्य रूप से है रायपुर में जो विवेकानंद आश्रम है। रायपुर में जो विवेकानंद आश्रम है वह एक उदाहरण है उनके अथक प्रयासों का। और दूसरा महत्वपूर्ण उनका जो कार्य है वह है नारायणपुर में स्थित उच्च स्त्री शिक्षा का जो केंद्र है रामकृष्ण आश्रम। रामकृष्ण जो आश्रम है वह है वनवासियों के उत्थान के लिए स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया अथक प्रयास, जिसका लाभ जो है आज भी आदिवासी क्षेत्रों में जो बच्चे रह रहे हैं वे आज भी उसका लाभ ले रहे हैं और उन्हें उचित सुविधाएं भी दी जा रही। स्वामी आत्मानंद जी जो थे वे अपने बचपन में गांधी जी के जो उद्देश्य थे उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित थे, उनके विचारों से। फिर युवावस्था में वे स्वामी विवेकानंद के जो कार्य थे और उनकी जो विचारधारा थी वह उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, और उन्होंने अपना सर्वस्व जो है वो लोगों के मदद में उनके सहयोग में दे दिया। और 27 अगस्त 1989 को भोपाल से रायपुर लौटते समय इस ऊर्जावान युवा आत्मा को राजनांदगांव के पास एक दुर्घटना में हमसे छीन लिया गया। स्वामी आत्मानंद जी के जो सामाजिक कार्य हैं, जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों की सहायता करने की जो प्रवृत्ति है,
उसके आधार पर ही वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल जो है वो खोला गया है।